लेकिन इस बार खंदक की जंग में अबू सुफियान मक्का से पूरे 10,000 की फौज की तैयारी शुरू करती है। 10,000 बच्चे, बूढ़े, औरतें, टोटल मिला के भी 10,000 मदीना की आबादी नहीं थे। और हाँ, यहूदियों के साथ प्लानिंग करके जंग कर गई है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि वो 10,000 की फौज की तैयारी शुरू कर दी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में एक नया सहाबा शामिल था, जिस सहाबा का नाम था सलमान फारसी, जो कुछ ही महीना पहले मुसलमान हुए थे। सब ने अपनी अपनी राय का मशवरा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ पर अगर बड़े बड़े लड़ाइयाँ होती थी तो हम बड़े बड़े खंदक खोद दिया करते थे। वैसे भी मदीना तीनों पहाड़ों से सेफ है, हमें सिर्फ एक ही साइड को सेफ करना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी लोगों को ये राय बहुत पसंद आया और जल्दी खंदक खोदने के काम शुरू कर दिया। अब खंदक खोदने की बारी। हर 10 साहबियों को 120 फुट खंदक खोदने को कहा था। टोटल मिलाकर 6 किलोमीटर। हाँ, 6 किलोमीटर कोई आम बात नहीं है, और वो भी भूख की वजह से पेट में पत्थर बांध के 6 किलोमीटर खंदक खोदना नामुमकिन चीज। इस जमाने में तो नामुमकिन ही होगा। फिर खंदक खोदने के दौरान एक पत्थर बहुत कोशिश के बाद टूट ही नहीं रहा था। फिर एक साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, ये टूट ही नहीं रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस पत्थर को जोर से मारा और कहा, शाम और सीरिया मेरा है। फिर दोबारा उस पत्थर को मारा और कहा, ईरान भी मेरा है, मैं इस वक्त ईरान के पैलेस को अपने सामने देख रहा हूँ। फिर तीसरी बार उस पत्थर के ऊपर जोर से मारा और वो पत्थर छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यमन भी मेरा है, मैं इस के पैलेस की चाबी मेरे हाथ में दिख रही है। और कुछ मुनाफिक उन्होंने हंसने लगे, अरे इनके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख की वजह से पेट में पत्थर बांधे हुए हैं, और ये लोग ईरान, शाम, यमन की बात कर रहे हैं। ये लोग अपने दिन से भटक गए हैं। फिर ये भी होता है कि मुसलमान 12 साल के अंदर शाम और यमन को फतह कर लेते, और जिसके अंदर ईमान था उन्होंने ऐसा बदलावा नहीं किया। अगर अल्लाह के रसूल ये बात कह रहे तो ये बिल्कुल सच है। अब खंदक खोदने का काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मक्का के काफिरों को ये पता नहीं था कि मुसलमान खंदक खोद के बैठे हुए हैं। जब उन्होंने अपनी 10,000 की फौज को लेकर मदीना पहुंचे तो उन्होंने देखा, अरे यार खंदक इतना बड़ा खंदक क्रॉस करने में जाने को बहुत मुश्किल था। अब मक्का के काफिरों के पास तो घोड़े वगैरह, सामान वगैरह, बॉडी आर्मर, ऑलमोस्ट सारा कुछ तो बहुत थे, लेकिन अबू सुफियान का प्लान कुछ ऐसा था, हम मदीना में जाएंगे 10,000 की फौज को लेकर और मुसलमानों को हम खत्म कर देंगे और मदीना में हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन उन्होंने जब मदीना पहुंचा तो देखो खंदक, इतना बड़ा खंदक, वो सब हैरान हो गए थे। मुसलमान अपनी जगह पर रिलैक्स से खड़े थे। अगर काफिरों का फौज से अगर कोई आता था तो मुसलमानों को तीर से मार देते थे। काफी दिन ऐसा ही होता रहा। फिर काफिरों का फौज से एक ग्रुप किसी तरह उस खंदक को क्रॉस करके उस मदीना के अंदर पहुंच गए। फिर हजरत अली ने उन सबको मार दिया। काफिरों का फौज बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार हौसला हार जाते हैं। अब अबू सुफियान एक प्लान बनाता है कि हम मदीना के खंदक को तो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो हम यहूदियों को अगर किसी तरह जंग में शामिल कर तो हमारे बहुत फायदा होगा। अब मुसलमान दोनों फौजों के अंदर फंस गए, एक तरफ यहूदी और एक तरफ कुफार मक्का। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि वो दोनों मिले हुए हैं, यहूदी और कुफार मक्का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पे बहुत परेशान हो गए थे। क्योंकि एक एग्जाम्पल, अगर मुसलमान जंग छोड़ के अपने बीवी बच्चों को घर में स्कूल करता था तो काफिरों का फौज उस खंदक को क्रॉस करके मुसलमानों को खत्म कर दिया। और अगर मुसलमान जंग में शामिल होते थे तो यहूदी उनके बीवी बच्चों को बहुत नुकसान पहुंच सकता। तो इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा चीज देखने को मिला। काफिर का फौज से एक बंदा उस खंदक को क्रॉस करके अंदर गया। उस आदमी का नाम था हजरत मुआइन इब्न मसूद। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और मैं आपका अल्लाह का रसूल मानता हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर वो बंदा सीधा यहूदियों के पास चला गया और कहा, उसने कहा कि तुम लोग मक्का वालों के साथ दे रहे हो और बहुत बड़े धोखेबाज है। अगर जरा भी लगे कि वो जंग हार रहे हैं तो तुम्हें यही छोड़कर चल जाएंगे और फिर मुसलमान तुमको नहीं छोड़ेंगे। अगर फिर भी तुम्हें उनका साथ देना है तो उनके साथ कुछ बंदे डील करना, कुछ बंदे जरूर डील कर लेना। फिर वो बंदा सीधा मक्का के
काफिरों के पास चला गया और कहा, यहूदी और मुसलमान सारे मिले हुए हैं, तुम सब यहूदियों के साथ दे रहे हो, मुसलमान और यहूदी सारे मिले हुए हैं। फिर काफिरों का मुझ से एक बंदा सीधा यहूदियों के पास जाता है और कहता है कि मुसलमानों पर हमला करो। फिर एक यहूदी ने कहा, ठीक है, हम हमला करेंगे, पहले तो तुम हमको 8 और 10 बंदों की गारंटी पड़ दो। तो फिर उन्होंने ये बात नहीं मानी और इस तरह कुफार मक्का और यहूदियों का ये लाइन पूरी तरह टूट गया और मुसलमान के सामने सिर्फ एक ही फौज, वही कुफार मक्का। फिर मदीना के अंदर से सारे खतरे सब कुछ खत्म हो गए, क्योंकि मुसलमानों की तो दुश्मन सिर्फ उनके सामने है। फिर यहूदी ने कहा कि मसूद ने सच ही कहा था। मसूद ने बिल्कुल सच ही कहा था, अगर हम हमारे मक्का के जब फौज में पड़ते तो हम इस तरह मुसीबत में हो जाते थे। अब मक्का वाले के 25 दिन यानी कि 1 महीना मदीना के बाहर रहने से एक दिन एक तूफान आता है, बड़ा एक तूफान आता है और उनका बर्तन सामान सब और वो सब कुछ नुकसान हो जाता है। और मक्का वापस मक्का भाग जाते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को लेकर डायरेक्ट यहूदियों के पास गया और कहा, क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का हिजरत करके मदीना आए थे तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के पास ये सब कुछ किया था कि यहूदी अपने कानून से रहेंगे और मुसलमान अपने कानून से रहेंगे। यहूदियों का कानून में ये था कि सारों के सर काटते जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबे को मशवरा दिया कि ये फैसला तुम करो। फिर उन्होंने मशवरा दिया कि उनके बच्चे और औरतों को छोड़ दिया जाए और उनके मर्दों के सर काट दिया जाए। फिर मक्का वालों की सिग्नल गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिर पूरा अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत मशहूर आदमी बन गए थे, क्योंकि उन्होंने 10,000 फौज को बिना लड़ाई से, बगैर कोई लड़ाई से जंग को फतह किया था। फिर एक एग्जाम्पल दूँ, जब मुसलमान दोनों फौजों के अंदर फंस गए थे, एक तरफ यहूदी और एक तरफ कुफार मक्का। अब आप एक चीज़ देखो, ये अल्लाह ताला की कुदरत देखो, काफिरों का फौज से एक बंदा आ जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहता है कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। इतना सब हालात में एक बात है, अल्लाह कब किसको हिदायत करेगा वो किसी को भी नहीं मालूम। हम ऐसा करते हैं ना कि थोड़ा जानने के बाद हम बहुत घमंड दिखाते हैं, ये सब करते हैं, ये सब चीज़ अच्छी नहीं है, बहुत बुरी बात है। और इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं, और ये याद रखो कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है।